हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज राहु की महादशा में आपको राहु में बुध सिंह लगन के जो जातक हैं उनके लिए बताऊंगा। तो मतलब ये वीडियो स्पेसिफिक हो गया सिंह लगन के लिए, राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा, और जो है सिंह लगन के जातक के लिए बुध की सभी 12 भाव जो प्लेसमेंट है उसके विषय में बताया जाएगा। आगे पढ़ने पहले से मैं अपना नंबर बता दूं। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है आइडिया का और ये जियो का है। तो आपको ये दोनों में से भी कोई भी एक नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो, ठीक है। खासकर कुंडली मिलान के लिए वीडियो देखने और सुनने दोनों योग है। सिंह लग्न में राहु की महादशा जो 18 वर्ष चलती है, राहु में बुध, और बुध चलेगा 2 वर्ष 6 माह 18 दिन, काफ़ी लंबा समय होता है, ठीक है। बुध ग्रह के बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी। बुध के बारे में ये कहा जाता है ये ग्रह जिसके साथ रहेगा वैसे फल देने लगता है। मतलब गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास। बुध ग्रह साहचर्य से फल देता है, जिसके साथ होगा वैसे फल देगा। बुध को भी केंद्र का दोष लगता है। बुध चंद्र की तरह तेज है। बुध चंद्र को शत्रु मानता है। बुध जो है चंद्र को शत्रु मानता है, लेकिन चंद्रमा बुध को अपना मित्र मानता है। चंद्रमा का कोई दुश्मन नहीं है। शुक्र और बुध हमेशा सूर्य से के एक राशि आगे पीछे ही मिलेंगे, अतः सूर्य के कारण बुध और शुक्र अस्त मिलते हैं। ऐसा 90% मामले में देखा जाता है, कुंडली में देखा जा सकता है। अस्त ग्रह अपने फलों में कमी करते हैं। अधिकतर लोग प्रश्न करते हैं, साहब मेरा ग्रह अस्त है, ठीक है, तो क्योंकि ये तो सूर्य जो है ना, सूर्य के साथ शुक्र और बुध चलते आगे पीछे, तो 90% कुंडली में अस्त मिलेंगे आपको। तो इससे इसको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फलित के तरीके में एक भाव और भावेश की स्थिति के अनुसार लघु पारोसरी के फल के तरीके हैं। एक षडबल के अनुसार है, जो बिना कुंडली देखे नहीं जाना जा सकता। दूसरा, ग्रहों के नैसर्गिक कारकत्व, बुध के क्या नैसर्गिक कारकत्व है, ठीक है वो। और बुध कहाँ बली होता है, तो बुध चौथे स्थान पर दिग्बल को प्राप्त होता है। इसका भी बुध चौथे स्थान का कारकत्व रखता है, स्थायी कारकत्व रखता है बुध, ठीक है। और तो और जो बुध महाराज हैं वो लग्न में बली होता है। बुध यदि लग्न में है तो दिग्बली होते हैं। पाराशर मुनि ने 1800 लगभग योग बताए हैं जो बिना कुंडली देखे नहीं बताए जा सकते। कारक ग्रह का निर्णय कौन सा ग्रह कारक है और अकारक है, ये लघु पाराशरी के सिद्धांत पर तय होता है। तो आपको अभी पता लगेगा कि आपकी कुंडली में बुध सही में कैसा है, खासकर सिंह लग्न के जातकों के लिए, ठीक है। फल कथन में ग्रह का स्वतंत्र कारकत्व भी अपना महत्व रखता है। मतलब बुध के कारकत्व है ना, तो ये बुध के कारकत्व यहाँ पे मैंने दिए हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके के देख सकते हैं और अच्छे से, है ना। और ये बुध के कारकत्व है। बहुत सारे कारकत्व है, तो पढ़ के सुनाना कठिन है, ठीक है। स्पष्ट आपको यहाँ पे दे दिया गया है। आप चाहे तो आसानी से इसको स्क्रीनशॉट करके देख सकते हैं। अब यहाँ से वीडियो चालू होता है। महाराज पाराशर मुनि के अनुसार बुध लग्न से केंद्र त्रिकोण में हो, उच्च स्वराशि में होने या 5वें भाव पर शुभ फल देता है। देखो 5वें भाव में बुध हो, बुध लग्न से केंद्र त्रिकोण में हो, उच्च राशि का हो तो अच्छे फल देगा। यदि दशापति से, दशापति कौन कहलाएगा, राहु की महादशा चल रही है तो राहु दशापति कहलाएगा। तो राहु से 11वां, तीसरा, 9वें, 10वें भाव में तो शुभ फल बताएगा। ये बुध यदि 6ठे, 8वें, 12वें भाव में हो तो अच्छे फल नहीं देगा। यदि बुध दशापति से या लग्न से 6ठे, 8वें, 12वें भाव में हो या शनि से युत या दृष्ट हो तो अशुभ होकर भाग्यहानि करते हैं, ऐसा महाराज पाराशर ने बताया है। यदि बुध मारक भाव दूसरे और 7वें का स्वामी हो तो भी अशुभ फल देता है। कुल मिला के हम देख रहे हैं तो अशुभता का जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है असर, ठीक है। देखिए 2 योग काफ़ी खराब फल देते हैं, खासकर इसमें से भी 2 में से भी एक और बता रहा हूँ स्पेशली, ये षडाष्टक वाला योग। यदि राहु और बुध की षडाष्टक स्थिति है अपने आपस में, 6-8 का चक्कर है, तो वो खराब फल देगा। तो षडाष्टक कैसे होगा ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा। और यदि नवम पंचम योग है, आपस में एक साथ है, 3-11 का योग में है राहु और बुध, तो अच्छे फल की उम्मीद की जा सकती है। देखिए राहु केतु के बारे में हमेशा आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि हमेशा खराब फल देते हैं। राहु तथा केतु केंद्र त्रिकोण में स्थित हो और केंद्र त्रिकोणपति से युत या दृष्ट हो तो योग कारक हो जाते हैं। राहु और केतु ये दोनों जिस भाव के भावेश के साथ रहते हैं, तो जिस जिस भाव में रहते हैं उसी भावेश से भाव के अनुसार फल देने लगते हैं। सिंपल, जहाँ बैठेगा वहाँ के फल देने लगेगा, जिसके साथ बैठेगा राहु उसके फल देने लगेगा, ठीक है। तो ये जानकारी भी काफ़ी आपको ज़रूरी है कि इस प्रकार से आप जानें, ठीक है। अब ये आपकी जो कुंडली है वो कुंडली जो है सिंह लगन की कुंडली है,
ठीक है। अब सिंह लगन की कुंडली में हम देख लेते हैं, पहले तो सिंह लगन का विश्लेषण कर लेते हैं। देखिए लग्नेश हमेशा शुभ होता है, सूर्य कहीं बैठे शुभ है भाई, लग्नेश है, ठीक है। तो इसका मतलब ये सिंह लगन की कुंडली में लगनेश सूर्य तो शुभ हुआ। बुध कैसा जाएगा? बुध दूसरे स्थान का मालिक है और तीसरे स्थान का मालिक है। साफ बता दूं बुध इसमें बहुत खराब है, क्योंकि ये तीसरा उपचय, इसको त्रिजदाय बोलते हैं, ये उपचय है और ये दूसरा मारक स्थान है। तो मारक स्थान का फल तो साचर से बुध देगा, लेकिन त्रिजदाय का खराब फल देगा। तो बुध खराब है इस कुंडली में, ठीक। क्यों? लाभेश भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उपचय है, उपचय को अच्छा नहीं माना है ऋषि पाराशर ने, ठीक है। और ये मारक स्थान का स्वामी होकर अशुभ है। अब शुक्र देखते हैं, सिंह लगन की कुंडली में शुक्र दशमेश होकर शुभ है और उपचय होकर खराब है, लेकिन शुक्र को यहाँ केंद्र का दोष भी लगता है। यही शुक्र बैठा तो केंद्र का दोष लग जाएगा दशम भाव में ही, ठीक है। तो ये शुक्र इसमें सम अच्छे मतलब मिश्रित फल देगा, लेकिन फिर भी मैं मोटा मोटा कहूँ कि इसमें शुक्र शुभ है इस कुंडली में, सिंह लगन की कुंडली में, ठीक है। अब मंगल को देखते हैं, तो मंगल इस कुंडली में सबसे शुभ है, ठीक है। सिंह लगन की कुंडली में मंगल से ज़्यादा शुभ कोई नहीं है, लेकिन मंगल को बाधक भाव होने का, क्योंकि सिंह लगन की कुंडली में नवम स्थान बाधकेश होता है, तो मंगल इसमें बाधकेश भी कहलाया, तो थोड़ी सी बुराई रह गई, ठीक है। अब पूरा सिद्धांत का विश्लेषण कर रहा हूँ, मैं यही बताना चाहता हूँ, कुंडली में कहीं पे भी कोई बहुत अच्छी चीज़ आपको नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। अब पंचमेश गुरु और अष्टमेश, तो अष्टमेश बहुत बुरा होता है, पंचमेश अच्छा होता है, तो क्या देगा? मिश्रित फल देगा। कोई भी ग्रह आधा अष्टमेश का देगा, आधा पंचमेश का शुभ देगा, तो क्या फल देगा? मिश्रित फल देगा। तो गुरु कैसा? मिश्रित फल देगा, आधे अच्छे बुरे दोनों फल देने की ताकत रखता है। और तो और कुंडली में कहाँ बैठा है, यदि यहाँ गुरु महाराज यहाँ पे भी बैठ जाए उच्च के, तो ये संतान के मामले में अच्छे फल नहीं देंगे। क्यों? कि अपने से 8वें बैठे हैं और दिख तो 12वें भाव में उच्च के हुए हैं, तो बहुत कम उम्मीद रह जाती, गुरु फिर बहुत अच्छे हैं। और अष्टमेश का उच्च का होना ये भी कोई बेहतरीन रिजल्ट नहीं देता है, केवल वो धर्म के मामले में, अध्यात्म के मामले में ही अच्छा रिजल्ट देगा। बाकी घरेलू मानने में, व्यवहारिक जीवन में अच्छे फल की उम्मीद नहीं करना। अब चलते शनि, तो कुछ में कोई शक नहीं भैया, शनि तो बहुत खराब है। क्यों खराब है बताओ? शनि इसलिए खराब है क्योंकि शनि यहाँ मार्केज भी है और सस्टेज भी है, तो ये सस्टेज सदा खराब होता है। तो शनि इस कुंडली में सबसे खराब है। शनि का रत्न नीलम न धारण करना और अष्टमेश का रत्न पुखराज भी धारण नहीं करना। मंगल बता दिया और बुध भी बता दिया। अब चंद्रमा उपचय से फल देगा, साचर्य से फल देगा भाई यहाँ पे, क्योंकि दूसरा स्थान और 12वें स्थान के जो भावेश हैं वो साचर्य से फल देते हैं। तो चंद्रमा इसमें ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब, जिसके साथ बैठा होगा उसके वैसे फल देगा, ठीक है। तो ये कुंडली का साधारण विश्लेषण हो गया। मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि यहाँ बाधकेश है, कौन बाधकेश? यहाँ है मंगल, तो मंगल की दशा में भी थोड़ा सा कष्ट होगा, थोड़ा सा, ठीक है। अब सिंह लगन की कुंडली में क्या रत्न पहनना और क्या रत्न नहीं पहनना, ये प्रश्न तो बहुत जनरल प्रश्न होता है कि साहब मैं बताओ ना मुझे क्या पहनना चाहिए, ठीक है। तो बताओ यार, मंगल जो है, मंगल जो रत्न है मूंगा, ये पहना जा सकता है। और कोई चाहता है कि साहब मैं हीरा पहनूं कि नहीं पहनूं, तो दशमेश है ये, हीरा पहनने की इच्छा है तो आप पहन सकते हो। और लग्नेश का जो रत्न है माणिक्य, इसको भी आप धारण कर सकते हो, ठीक है। अब क्या नहीं पहन सकते? पुखराज पहनने से बचना, क्योंकि गुरु अष्टमेश है, ठीक है। नीलम पहनने से बचना, क्योंकि बहुत खराब है शनि। और बुध का रत्न पन्ना बिल्कुल धारण करने की जरूरत नहीं है। और मोती चंद्रमा बिल्कुल धारण करना, मोती चंद्रमा का रत्न मोती बिल्कुल भी धारण करने की जरूरत नहीं है। तो क्या पहन सकते हो? सिर्फ आप इस कुंडली में मंगल का रत्न जो है मूंगा पहन सकते हो, हीरा पहन सकते हो शुक्र का, और तो और माणिक्य पहन सकते हो, ठीक है। तो ये भी आपका एक बड़ा प्रश्न होता है जनरली लोगों का, क्योंकि आजकल लोग रत्नों के दीवाने हैं, बिना रत्न के तो काम चलता ही नहीं लोगों का यार। तो अब सूर्य क्या फल देगा भैया? सॉरी, बुध क्या फल देगा? राहु में बुध की बात हो रही है। देखो आपकी कुंडली में राहु यहाँ हो, मान के चलो राहु लग्न में बैठा हो, और बुध महाराज मान के चलो ये यहाँ बैठे हो, तो नीच के भी हो गए। तब कोई ग्रह नीच का है, देखिए उपचय का मालिक कभी कभी नीच के होकर ये अच्छे फल देने लगता है, ठीक है। ये एक थ्योरी है, बुरा और बुरा हो जाए तो और अच्छा फल देने लगता है। तो यहाँ बुध आ गए और राहु यहाँ हो गया, तो ये षडाष्टक हो गया ना, ये खराब फल बनाते हैं। और मान के चलो आपका बुध छठे में है और राहु यहाँ पे षडाष्टक, क्योंकि यहाँ से गिनोगे तो ये छठा और यहाँ से गिनोगे तो ये 8वां है, राहु षडाष्टक खराब फल देगा।
हो सकता है कि आपका राहु 10वां हो और बुध महाराज आपके यहाँ बैठे हो, ये षडाष्टक बहुत खराब फल, और ये षडाष्टक ये भी खराब फल, ठीक है। ऐसे जानना भाई, हो सकता है कि आपके राहु यहाँ बैठे हो चौथे और आपका यहाँ पे बुध हो, ठीक है, तो ये षडाष्टक होने से खराब फल देगा, और यहाँ बुध हो तो भी षडाष्टक होने से खराब फल देगा। ऐसे कुछ चीज़ें आपके जानना चाहिए। हो सकता है राहु छठा हो, राहु दोनों एक साथ बैठे हो, तो स्थिति अच्छी नहीं है। हो सकता है कि राहु और बुध यहाँ एक साथ बैठे हो, ये भी स्थिति अच्छी नहीं है। हो सकता है कि राहु और बुध यहाँ एक साथ बैठे हो, ये भी स्थिति अच्छी नहीं है, ठीक है। अच्छे फल की उम्मीद छोड़ दो आप। हो सकता है कि राहु यहाँ बैठा हो और जो है आपका ये यहाँ पे आप बैठे हो, यहाँ बुध हो आपका, तो ये 7 और ये 8 षडाष्टक हो गया, ठीक। और यहाँ पे क्या हुआ, 9वां हो गया, ये 10वां हो गया। और तो और आपका राहु यहाँ बैठ जाए और बुध यहाँ हो तो ये भी षडाष्टक हो गया। 5 और 6, ये भी अच्छे फल की उम्मीद नहीं करिए। यहाँ पे भी हो सकता है कि बुध आपका यहाँ बैठा हो, राहु यहाँ बैठा हो, ये भी षडाष्टक बनाया, अच्छे फल नहीं देगा। तो क्या क्या फल, मैं तो एक मोटा मोटा अंदाज बता दिया आपको, ऐसी स्थिति आएगी, ठीक है। हो सकता है बुध आपका यहाँ हो तो ये अच्छा स्थान कहलाता है, पंचम स्थान शुभ है, ठीक है, ये भी अच्छा है। षडाष्टक अपवाद होगा, कोई जरूरी नहीं सभी कुंडली में षडाष्टक मिले, ये भी अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक। अब यहाँ पे केंद्र में कहीं पे भी बुध बैठे ये शुभ माना जाता है, लेकिन यहाँ पे बुध बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, यहाँ पे अच्छा नहीं माना जाएगा 8वें में, और यहाँ पे अच्छा नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब धन स्थान पे बुध बैठा साहब उच्च का हो गया, तो कोई भी प्लानेट यदि अपनी राशि में उच्च के होते हैं तो अच्छे फल देते हैं, अच्छे फल की उम्मीद हम कर सकते हैं। यहाँ पे भी बुध यदि अपनी राशि का हो तो कोई भी ग्रह अपनी राशि का अच्छे फल देता है, हम अच्छे फल की उम्मीद कर सकते हैं। देखिए कोई भी चीज़ की जानने हुई, बुध अकेला थोड़ी बैठेगा यार, बुध के साथ यहाँ सूर्य होगा और आसपास कहीं शुक्र मिलेगा आपको, ठीक है। तो बुध कैसे फल देगा, बुध के साथ शुक्र और सूर्य इनके भी तो फल देगा, ठीक है। तो शुक्र अच्छा है तो अच्छे फल देगा, सूर्य कैसा है, सूर्य इस कुंडली में लगने हैं तो अच्छे फल देगा। हो सकता है कि बुध यहाँ पे बैठा हुआ 8वें में और साथ में सूर्य ना हो और कोई ग्रह हो, कौन सा ग्रह हो, गुरु महाराज हो। देखो गुरु महाराज नीच के हो गए, विपरीत राजयोग हो गया। यहाँ का स्वामी यदि यहाँ नीच का तो विपरीत राजयोग हो गया, लेकिन ये अष्टमेश भी है, ठीक है, तो ये भी तकलीफ दे सकते हैं, ऐसा बुध भी तकलीफ दे हो सकता है। तो किसके साथ बैठा है, और हो सकता है शनि के साथ बैठे हों, बुध महाराज के यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे शनि के साथ बैठे हों, तो पहले मैंने बताया कि शनि के साथ बैठे हैं तो ये सस्टेस के साथ बैठे हैं, मार्केस के साथ बैठे हैं, ये भी खराब रिजल्ट देते हैं। तो इस तरीके से कुंडली विश्लेषण किया जाता है, और फल कथन बहुत कठिन कठिन विधा है, इतना आसान नहीं है। लोग फट से पूछना चाहते हैं क्या होगा, अरे इतना आसान नहीं भैया, कोई चमत्कार नहीं है। अब देखते हैं क्या फल देगा बुध यार। जनरली 11वें भाव के फल देगा और धन भाव के फल देगा, तो ये दोनों भाव के जो फल हैं वो बहुत बुरे नहीं हैं, ठीक है ना। दोनों भाव के जो कारकत्व हैं कोई बुरे नहीं हैं। तो धन भाव में क्या क्या कारकत्व हो सकते हैं, देखिए धन भाव में वाणी, धन, जीवा, स्वाद, आंखों की सुंदरता, कुटुंब, मुख की आभा, प्राथमिक शिक्षा, खान पान, चेहरा, दांत, दाहिना नेत्र, जमाधन, बहुत सारे, ठीक है। अब 11वें भाव में क्या हो सकते हैं, 11वें भाव में है आय, ये है 11वां भाव, आय तथा आमदनी, बड़ा भाई बहन, विद्या में सफलता, विशिष्ट पद, सरलता से अधिक लाभ होना, बायां कान, वैवाहिक संबंध, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, नोबेल पुरस्कार, सभी प्रकार की विशेष प्राप्तियां, उपाधियां, सभी प्रकार की उपाधियां, ठीक है, इससे देखा जाता है। तो ये 2 प्रकार के फल यहाँ पे देगा, ठीक है। अब मैं आगे धारणा बताना चाहूँगा कि ये तो चलो ठीक है, मेन स्थिति राहु कहाँ है और बुध कहाँ, इसकी प्लेसमेंट के आधार पे ही बताया जाएगा। और तो और बुध कहाँ बैठा है और किसके साथ बैठा है, तब कोई फलित की स्थिति में आएगा। मजाक नहीं है भैया, बैठे बैठे बकवास कर लिए। अब चाहो आपका राहु कैसा भी हो यार, कोई दिक्कत नहीं, आपका बुध कैसा भी हो, सैद्धांतिक रूप से बुध इस कुंडली में अच्छा नहीं है, ये बता दिया मैंने, ठीक है। क्योंकि धनेश मार्केश है और उपचय वो भी अच्छा नहीं कहलाता, तो अच्छे फल की उम्मीद नहीं है, ठीक है। हो सकता है अच्छी प्लेसमेंट है तो अच्छे फल देने लगे, लेकिन 90% मामले उम्मीद है कि अच्छे फल नहीं देगा। तो क्या होगा विष्णु, जब यदि
मान के चलो कि आपकी राहु में बुध चल रही है और आपको कष्ट हो रहा है, राहु 6-8-12 में बैठा, नीच का है, शनि के साथ बैठा, शनि से दृष्ट है, ठीक है, तो क्या करोगे आप? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करोगे, बिना पैसे का लाभ लोगे, ठीक है ना काम की बात। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से बुध ग्रह की शांति होगी। ऐसा किसने बोला? मैंने नहीं बोला, मैंने बिल्कुल नहीं बोला, ये ऋषि पाराशर महाराज ने बोले हैं भैया। अच्छा एक और चीज़ है, कोई भी उपाय में पैसा नहीं लगना चाहिए। पैसा यदि लग गया तो लूटपाट है, ठीक है ना। बिना पैसे के बुध की शांति करने की सलाह दे रहा हूँ मैं आपको, लेकिन बात जमेगी नहीं, क्योंकि जब तक महाराज डॉक्टर अच्छी ज़बरदस्त गोली ना लिखे 4-5 प्रकार की, तब तक तो मज़ा ही नहीं आएगा बीमारी का। क्योंकि मानवीय दृष्टि है, जब तक पैसा ना खर्च करोगे तब तक नहीं लगेगा कि डॉक्टर अच्छा है। जब तक वो भयंकर सारे टेस्ट ना करवाए, मान्यता ही नहीं दोगे डॉक्टर को। यदि डॉक्टर कह दिया अरे तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा सा ये वायरल है, कुछ सब ठीक हो जाएगा, अरे सारा बेवकूफ़ डॉक्टर है, कुछ नहीं। जब तक डॉक्टर तुमको रत ना बताए, काल सर्प योग ना बताए, और कोई पितृ दोष, मातृ दोष, कोई प्रेत आत्मा की बात ना करे, तब तक आपको तो मज़ा ही नहीं आएगा, है ना। क्योंकि आदत जो हो गई है गंदे वीडियो सुनने की। तो ये बुध के मंत्र पढ़ के बिना पैसे में, ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौं सब बुद्धाय नमः, ओम ऐम श्रीम श्रौम बुद्धाय नमः, कोई भी एक मंत्र ले लो, पाठ करो, मंत्रों का जाप करो, क्या तकलीफ क्या है भाई। ये बुद्ध का वैदिक मंत्र है। इसके साथ समस्या क्या है, ये मैं वैदिक मंत्र तो पढ़ने में बड़ा कठिन यार, तो मैं भी भागता हूँ पढ़ने में। ओम उद बुद्ध स्वाग्ने प्रति जागृति ही त्वमिष्टाम पूर्ते सौगम सृजित थामयम चा अस्मिन तस् सदसस्ते अद्युत्तर अस्मिन विश्वे देवा यजमानस सिद्धता। ये ग्वम जो लिखा है, इसका ये ऐसा सिंबल कई मंत्रों में दिया रहता है, ग्वम है, ठीक है। और बुद्ध का प्रियंगु कलिका भाषम रूपेण प्रथम बुधम सौम्य सौम्यम गुणपेतम बुद्ध वाम्याम्यम। इसमें से ये जो बुद्ध का वैदिक मंत्र है, यदि हम इसको एक पाठ भी कर लें, अब एक पाठ करने में यार कम से कम 20 मिनट लगेगा, इसका एक माला करने में 108 गुरिया होती है, कर लो तो लाभ मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मुसीबत में है तो करना चाहिए। और तो और बुद्ध का ये मंत्र है, ओम सौम्य रूपाय विद्महे बाणशाह धीमहि तन्नो बुद्धो प्रचोदयात्, ये जो है गायत्री मंत्र है बुद्ध का, ठीक है। इसके बाद चलते हैं बुद्ध के और भी उपाय। बुद्ध अष्टोत्तर शतनामावली, भगवान बुद्ध के 108 नाम, श्री बुद्ध पंचविंशति नाम, बुद्ध के 25 नाम, बुद्ध कवच, बुद्ध स्त्रोत पाठ, अरे बहुत सारे उपाय हैं। ये बुद्ध कवच है, अच्छा दिखे तो इसका यूज़ कर लो भैया। ये बुद्ध पंचविंशति नाम स्त्रोत है भैया। और ये राहु कवच है, राहु कवच भी कर लेना चाहिए। राहु के लिए मैंने दुर्गा की पूजा हमेशा बताता हूँ, ये राहु स्त्रोतम है। अब देखो बुध यदि आपका है तो बुध के कुछ बेहतरीन उपाय बता देता हूँ। बुध की दान की वस्तु क्या है, बुध दोष निवृत्ति के क्या उपाय हैं, ये ज्योतिर्निबंध ग्रंथ से है। नीला वस्त्र, मूंग, रत्न, दासी, सोना, घी, कासा, हाथी का दांत, बकरा, चांदी, समस्त पुष्पों का दान करने से दोष समाप्त हो जाता। पुष्पों का दान, भगवान को दान करिए, पुष्प की माला पहनाइए भगवान को, भगवान विष्णु को, तो बुध अरष्टि शांत होगी। अमृत कुंभ ग्रंथ में लिखा है, लाल वस्त्र, नीला धान्य, लाल सोना, चंदन सामग्री आदि समय पर उपलब्ध फल का दान करने से अशुभता नष्ट होती। देखो यार, लाल वस्त्र का मतलब ये मत सोचो एक तो लाल का छोटा सा 1 मीटर का टुकड़ा ले लिया, चुपचाप कहीं पटकाए मंदिर में, ऐसे चुतियाबा करने से नहीं होगा। किसी को लाल स्वेटर दो दान मस्त ठंड में, या नीली स्वेटर दो, ठीक है, या कोई धान देना है तो अनाज देना है तो 5 किलो दो, 10 किलो दो, ठीक है, और इस तरीके का दान दीजिए। नहीं फटा सा कपड़ा ले लिए, सस्ता था बिल्कुल। एक तो मैं कहता हूँ पैसा नहीं तो दान ही मत दो, काहे के चक्कर में पड़ रहे दान मान के, विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ लो। यदि दान देने की इच्छा बनी गई, राजा बनने का भाव आ ही गया मन में अंदर से, यार करूँगा ही दान, तो अच्छी लाल टी शर्ट दो, बेहतरीन गरम वाली लाल शर्ट कंपनी की दो, अच्छी स्टैंडर्ड की दो, कोई पहन सके यार। तो छोटा सा कपड़ा एक हाथ ले लिए और उसको कहीं कटर पटर करके दान मंदिर में दिया, ऐसे दान न दो यार, किसी व्यक्ति को दो जो उसकी ज़रूरतमंद है, उसको दो। नीला वस्त्र तो अच्छी स्टैंडर्ड की कंपनी का दो, तो पहनेगा यार, तो फायदा भी होगा। नहीं तो दो मत ना, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी यार मत दो। यदि गोचर में हो सकता, कई बार बुध नीच का होता, अभी होगा बुध नीच का, अभी बुध चल रहा है शायद धनु राशि में चल रहा है बुध, इसके बाद अभी 1-1.5 महीने बाद 2 महीने बाद नीच का हो जाएगा, बुध मीन में जाएगा, तो तब क्या करोगे? गोबर, चंदन, चावल, फल, चंदन, शहद, सीप, भाव, मूल, स्वर्ण के स्नान करने से बुध की अशुभता नष्ट होती है।
गोबर का थोड़ा सा टुकड़ा डाल दो पानी में, चंदन डाल दो, चावल डाल दो, नहाओ। बुध ग्रह की शांति बिना पैसे की, बिना टेंशन के। देखो बुध के लिए विधार की जड़ बताया है, मुहूर्त चिंतामणि की पीयूष धारा टीका से मैंने लिया है। आर्थिक परेशानी तो औषधियों की जड़ भी काम आती है। देखो कहीं काम नहीं रुकता, ये चक्कर मत पाना बुध के लिए पन्ना के दीवाने हो जाओ। ग्रह दोष निवृत्ति से जड़ धारण करने अनिष्ट ग्रह की शांति होती है, ठीक है। मुहूर्त चिंतामणि पीयूष धारा टीका से लिया हूँ मैंने भाई। ये विधार की जड़ कैसी होती है बताता हूँ मैं। ये है विधार की जड़, बिल्कुल हरा बेल होता है यार, ठीक है। ये बेल बड़ा काम का आता है, इसके बड़े औषधि गुण हैं। दैवी जड़ी बूटी है विधार की जड़, ठीक है। विधार की जड़ ले लो और जो है बुधवार के दिन हरे कपड़े में अपनी बाहों में राइट हैंड में बांध लो बढ़िया से, ओम बुद्धाय नमः का जाप करके खाद है ना, तो ये ग्रह शांति हो जाएगी। पन्ना का निकल गया ना तोड़, पन्ना नहीं है तो टेंशन मत आओ यार, पन्ना खोजने चलोगे नहीं तो। बुध के लिए सोना का दान भी बताया। अरे यार सोना कहाँ दिलाओगे, इतनी गरीब आदमी, गरीबी है यार, जान रहे हो भारत की अर्थव्यवस्था गिरी हुई है अभी, तो इसके चक्कर में न पड़ो, विष्णु सहस्त्रनाम ले लो आप, है ना। आप चलते हैं आगे। देखो नवग्रह स्तोत्रम भी अच्छा विकल्प है। राहु शांति के लिए दुर्गा माँ की पूजा करो, दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, सब भला होगा। देखो कहा नारद भक्ति सूत्र में कहा है, श्लोक नंबर 68 से 70 तक, शुद्ध भक्ति से आपके समस्त ऋण जैसे मात ऋण, पितृ ऋण, पृथ्वी ऋण, देव ऋण, तीर्थ ऋण, कर्म ऋण आदि समाप्त हो जाते हैं। आपकी शुद्ध भक्ति से पृथ्वी पितर नृत्य करने लगते हैं। देखो आप जब ज्योतिषी के पास जाते हैं तो कोई ज्योतिषी आपको मात ऋण से डराता है, कोई पितृ ऋण से डराता है, कोई पृथ्वी ऋण से, कोई देव ऋण से, कोई तीर्थ ऋण से, कोई कर्म ऋण से, तो कोई भूत से, तो कोई पिशाच से, तो कोई राहु केतु के कालसर्प योग पे डराएगा जरूर आपको, क्योंकि बिना डरे उसका धंधा नहीं चलता। तो ईश्वर भक्ति से मोदंते पितरो नृत्यंती सनाता चेयम भूर्वती, ईश्वर से पृथ्वी माता ही नाचने लगती है। मोदंते पितर मात पितर सब खुश प्रसन्न होते हैं और बहुत बढ़िया तरक्की होती है। तो शुद्ध भक्ति से ग्रह शांति होती है। ये हमारे वीडियो में एक नई चीज़ मिली, ठीक है। अब देखो यार अपन ये काम की बात बताना बहुत ज़रूरी है यार। ऐसा माहौल बना दिए लोगों ने, लुटेरों ने यार, कि अरे ग्रह शांति के लिए पैसे ही लगेंगे और देवी पाठ करा ले और बगलामुखी करा ले, दुनिया भर के नाटक नौटंकी यार। अच्छे भले आदमी को कालसर्प योग हो गया तो ये हो गया तो वो हो गया, बेचारा डरते डराते कहाँ से पैसे इकट्ठे करके जाके उनको देता है चुरकटों को, और वो चुरकट अपना घर भरते हैं और दूसरे दिन नया मुर्गा तलाशते हैं। वो तो आपके जैसे मुर्गे आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, उनका घर धन धान्य हो जाता है और आप नंगे हो जाते हो, ठीक है भाई। प्रारब्ध है, ये अपना काम करेगा, ठीक है। जाके भगवान को गले लगाने से प्रारब्ध नहीं कटने वाला है। प्रारब्ध इसे प्रारब्ध, डेस्टिनी अपना काम करेगी, चाहे तुम सिर काट लो। दान जप, विष्णु सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम, महामृत्युंजय मंत्र, गुरु प्रदत्त मंत्र, स्वाध्याय करना, धर्मशास्त्र का पठन पाठ जैसे रामायण, गीता, भागवत, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड आदि विभिन्न प्रकार के स्त्रोत पाठ जैसे राम रक्षा स्त्रोत, नारायण कवच, गजेंद्र मोक्ष, ललिता सहस्त्रनाम, और न जाने उत्तर दक्षिण भारत में क्या क्या और भी अलग चीज़ें अनेक धर्मों की, सबसे ग्रह शांति होती है, बिना पैसे के होती है। ग्रह शांति में यदि पैसे लग गए तो सिर्फ ये लूट पाट है। देखो भारत है, ये कई प्रकार से धर्म के आड़ पे लोग अपना जीवन चलाते हैं, तो उनका काम है, करने दो यार, ठीक है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो यदि कोई पाठ कराना है और नॉमिनल पैसे लेता है तो हंस के देना चाहिए। यदि वो आपको ज़्यादा चार्ज करता है तब आपको कान खड़े करना चाहिए। यार इतना चार्ज कैसे हो सकता है? 40,000 का सतचंडी पाठ हो रहा है, बताओ भाई 40,000 रुपये दोगे जब वो सतचंडी पाठ करेगा 100 बार दुर्गा सप्तशती का, और उसको 40,000 दोगे जब वो बगलामुखी को जगाएगा आपके लिए। तो ये सब अंधेर गर्दी है। इस कलयुग में कहाँ किसके पास बगलामुखी साधना होगी, और बगलामुखी की साधना किसी के पास हो भी गई तो यार उसमें उस साधना से वो आनंद प्राप्त होता है कि तुम्हारी कुंडली देखेगा क्या, वो उसको वो आनंद मिलेगा। अरे मुझे बगलामुखी साधना सिद्ध हो जाए, मैं तो मांगूंगा माता जी मुझे ना भूख लगे, ना प्यास लगे, और ना लालच हो, ना मुझे नोटों की इच्छा हो, मुझे एक आनंद में रहने दो, बिना भूखे प्यासे, हमेशा मन भरा हो। ऐसी चीज़ मैं न मांगूंगा बगलामुखी से कि ये मांगूंगा कि कुंडली देखूंगा और कुंडली देख के बोले यार उसकी औरत भग गई तो ला दो, उसका बेटे की तबीयत ठीक कर दो। ये सब नहीं होता है, ये तो सब बदमाशी के धंधे हैं यार। लेकिन मानव जब उसका मन दुखी होता है ना तो वो ऐसे ही पगलापन करता है, वो जाएगा बगलामुखी, मेरे
मेरे लाख कहने के बाद भी वो जाएगा बगलामुखी के पास, वो उल्टे सीधे ही काम करेगा, क्योंकि मानव तात्कालिक रूप से अपनी समस्या हल के लिए कुछ भी करने को गुजर सकता है। तो वो एक ऐसी अवस्था होती है, मनोविज्ञान होता है, बेचारा दुखी है, चला गया तो लुट पिट के आ गया। और कोई हमारे जैसे आदमियों के वीडियो देख लिए तो थोड़ी हिम्मत बंध जाएगी, तो लुटने पिटने से बच जाएगा। देखिए एक जीवन है, यहाँ पे उतार चढ़ाव सबके जीवन में आता था। लाखों लोग जब लॉकडाउन में घर में बैठ गए, तब कौन सी ज्योतिष काम कर रही थी? हैं? पूरी दुनिया घर बैठ गई, तब कौन सी ज्योतिष काम कर रही थी? कौन से ऐसे योग थे, कौन से समय थे? पूरे लोगों का एक साथ समय खराब हो गया, सब घर बैठ गए। तो ये प्रकृति को अपना काम करने दो, ठीक है ना। थोड़ी बहुत 19-20 परेशानी जीवन में होगी, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। विष्णु सहस्त्रनाम बहुत अच्छा विकल्प है, इसका पाठ करो, आपको फ़ायदा मिलेगा। और रत्नों के ज़्यादा चक्कर में रहो मत, ठीक है। अभी जो नई पीढ़ी है वो सीधे रत्न मांगती है, मुझे तो रत्न दे दो साहब। अरे बावले रत्न, कहाँ का रत्न असली मिल जाएगा तेरे को? कहाँ का पन्ना असली मिल जाए इस कलयुग में, ठीक है। तो बावला बिल्कुल रत्न पहनने के लिए आएगा। तो आपको ये बात मैंने आपकी जो जानकारी के लिए बढ़ाई है और हिम्मत थोड़ा बढ़ाया हूँ, तो आप थोड़ा समझदारी का परिचय दें और लुटने पिटने से आप बचें। इतना बोल के मैं अपना वीडियो को बंद करता हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, ठीक है। और कुंडली विश्लेषण कराना तो मैंने नंबर डिस्प्ले कर दिए हैं यहाँ पे, आप नॉमिनल फ़ी है मेरी, वो दे के कुंडली विश्लेषण करा सकते हो। कोई लूटपाट नहीं है, विश्वास का धंधा है।